ऑब्वियसली आप हर फिल्म चाहते हैं कि हर फिल्म हिट हो. कोई ऐसे तो सोच के फिल्म नहीं लेता कि अरे ये फिल्म तो फ्लॉप होगी लेकिन मुझे करनी है. सो आई नेवर, मुझे हमेशा से बिलीव था इस फिल्म में, जैसे मुझे अपनी हर फिल्म में होता है. लेकिन इस तरह का प्यार जो काशी बाई के किरदार को मिला है वो मैंने शायद इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था. आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इतना पसंद कर रहे हैं लोग काशी बाई के कैरेक्टर को. दो तीन चीज़ें. पहली बात कि ये फिल्म, अगर आप टाइटल देखें इसका, कहानी बाजीराव और मस्तानी की ही है, उसका कभी मेरे दिमाग में सोच नहीं रहा है. एंड आई एम नॉट अ कंपेटिटिव एक्टर, मैं कोलैबोरेटिव एक्टर हूँ. मैं बिलीव करती हूँ कि सब लोग साथ में आते हैं तब अच्छी फिल्म बनती है. आई एम ऑफ द बिलीव अगर मैं अकेली फिल्म में अच्छी हूँ और फिल्म ना चले तो क्या फ़ायदा. तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक कोई भी और दीपिका और रणवीर के, नोबडी कुड हैव बीन अ बेटर बाजीराव एंड मस्तानी दैन दीपिका एंड रणवीर इन दिस फिल्म. आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे किरदार को इतना पसंद किया है लोगों ने. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म. सबसे पहले संजय सर ने काशी को कास्ट किया था. जब मैं मेरी कॉम कर रही थी तब वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि जब मेरी काशी कास्ट होगी तभी मुझे पता चलेगा बाजीराव और मस्तानी कौन है. सो आई नीड टू नो इफ यू विल डू द फिल्म और नॉट. मैं कैरेक्टर से कभी रिलेट नहीं करती हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक कुछ चीज़ें काशी की हैं जिससे मैं रिलेट करती हूँ, कुछ चीज़ें मस्तानी की हैं जिससे मैं रिलेट करती हूँ. मैं बिलीव करती हूँ कि अगर प्यार किया तो डरना क्या, एंड मस्तानी भी वो बिलीव करती है. बट एट द सेम टाइम मैं बिलीव करती हूँ जो काशी का कैरेक्टर कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी होना चाहिए. तो जब वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ रासलीला नहीं रचाई, मैं प्रेयसी को दुनिया हमेशा याद रखती है, राधे कृष्ण रुक्मणी को कौन याद रखता है, ये बहुत बड़ी जो चीज़ें हैं. तो उन चीज़ों में कि आप जाओ लेकिन मेरी चौखट पे मत आना, उसमें मैं वो रिलेट करती हूँ. सो आई डोंट थिंक यू हैव टू से कि मैं तो अपने किसी कैरेक्टर के साथ रिलेट नहीं करती. आई हैव ऑलवेज प्लेड डिफरेंट पीपल. आभा इज़ अ कैरेक्टर, शी इज़ अ पर्सन. एंड आभा की खासियत मेरे लिए ये है कि जब वो वर्दी पहनती है वो आदमी नहीं बन जाती. वो तभी भी औरत है. वो बिंदी पहनती है, वो लिहाज से तमीज़ से बात करती है, उसको गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं. एट द सेम टाइम वो बहुत ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन. मैं दूसरे इंस्पेक्टर से कंपेयर नहीं करूँगी क्योंकि आई थिंक एक जॉब से आप जनरलाइज नहीं कर सकते कैरेक्टर को. मुझे ऑफर्स आए हैं बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं जो आई हैवंट डिसाइडेड विच फिल्म्स आई विल डू येट. हिंदी फिल्मों के भी आई हैव choices of 6 really interesting films and I have choices of 2 really interesting films there also, but मैं सारी नहीं कर सकती unfortunately. So by January I'll decide which ones I can do. It's a very heartbreaking decision. I think जब भी किसी आर्टिस्ट का देहांत होता है दुनिया भर में, आर्टिस्ट का देहांत कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सेल्यूलॉइड में पोस्टेरिटी के लिए ज़िंदगी भर हमेशा, हम सब की ज़िंदगी आगे जाके वो हमेशा याद रहेंगे. साधना जी उनकी इतनी इम्पैक्टफुल रोल्स के लिए, साधना कट के लिए, जो मुझे याद है मेरी मम्मी मुझे लेकर गई थी जब मैं आई थिंक 7-8 साल की थी कि इसको साधना कट दो. उनके स्टाइल के लिए, उनके फेमिनिन फैक्टर के लिए वो हमेशा याद रहेंगी. और आई थिंक शी वॉज एन एसेट. ज़िंदगी तो ख़त्म होती है लेकिन एक आर्टिस्ट कभी ख़त्म नहीं होता. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.